स्काई फोर्स फिल्म मैंने देख ली है और आज हम इस वीडियो में उसी का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन रिव्यू करने से पहले एक चीज़ मुझे बोलनी है कि देखो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा इसका रिव्यू करना चाहिए और मुझे कितनी चीज़ें इस फ़िल्म से रिलेटेड बतानी चाहिए। वो धीरे-धीरे आई नो कि टाइम के साथ-साथ मैं सीख जाऊँगी। पर मैं इस फ़िल्म को एज़ अ व्यूअर देख रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये चीज़ बोलनी थी मुझे। एनीवेज़ तो वीडियो पे आते हैं तो फ़िल्म के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक अनिल कपूर ने और संदीप केवलानी ने। वहीं स्टार कास्ट में आप सबको पता है कि इसमें अक्षय कुमार, वीर, सारा अली खान और निमृत कौर आपको देखने को मिले हैं। तो ये जो फ़िल्म है 1965 में एक वॉर हुआ था इंडिया-पाकिस्तान का, जिसमें सरगोदा एयर बेस जो है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे अटैक जो था उससे रिलेटेड था ये फ़िल्म, ठीक है? अंत में जब ये फ़िल्म खत्म होने वाली होती है तो वहाँ पे आप सीरियस भी हो जाओगे, आपकी आँखों में शायद थोड़े-से आँसू आ सकते हैं। मुझे तो आए थे ऑब्वियसली मैंने जब देखा था। तो फ़िल्म की बात करते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि ऐसा कुछ सीन होता है कि 1971 में वो पाकिस्तान के किसी एक फ़ौजी को वो पकड़ते हैं इंडिया वाले और इंडिया वालों में जाते हैं अक्षय कुमार उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान में वॉर हुआ था 1965 में वहाँ पे आप थे करके, फिर वो स्टोरी वहाँ पे दिखाई दी जाती है। तब अक्षय कुमार जो है वो बताते हैं, उनका वॉइस ओवर चलता है स्टार्ट जहाँ से होता है एक तरीके से फ़िल्म, तो वॉइस ओवर उनका चलता है लेकिन फिर जब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो वहाँ से स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे अक्षय कुमार वीर को मिलते हैं। तो वीर का इस फ़िल्म में नाम है टीजे विजया और उनका एक निकनेम भी है जिसे टैबी कहा जा रहा है। वहीं अक्षय कुमार का नाम है केओ आहूजा और उनका जो निकनेम है वो टाइगर है। तो ये है और फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए अक्षय कुमार वहाँ जाते हैं क्योंकि वो कैप्टन होते हैं वहाँ पे, उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग में जो पूरी टीम है तो वो लोग ऊपर हवाई जहाज से जो भी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो टैबी होते हैं यानी वीर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही आसमान में ले जाते हैं, जहाँ तक शायद कहीं न कहीं एक तरीके से रोक भी है, वहाँ तक उनको नहीं ले जाना चाहिए करके। और फिर जब वो वहाँ से नीचे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। फिर अक्षय कुमार और जो ये वीर है वो दोनों मिलते हैं, फिर वीर अक्षय कुमार को सॉरी बोलते हैं और फिर वो फैमिली से रिलेटेड बातें वगैरह करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप घर आना, अक्षय कुमार बोलते हैं वीर को कि आप अपनी वाइफ को लेके घर आना और फिर वहाँ पे वो दोनों बैठ के बात वगैरह करते हैं, समझाते-वमझाते हैं उसकी वाइफ को क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है इस चीज़ को लेके कि कभी भी फ्रंट पे जाके खेलना पड़ सकता है मतलब लड़ाई में जाना पड़ सकता है और ये चीज़ें सुनकर उनकी वाइफ़ जो होती है वो थोड़ी सहमी सी होती है, फिर वो समझाते वगैरह हैं और फिर उसके बाद वहाँ गाना बजता है और फिर वहीं पे खबर आ जाती है। गाना पूरा नहीं चलता एक्चुअली फ़िल्म में, थोड़ा-सा ही चलाया जाता है और फिर वहाँ पे खबर आती है कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो गया है करके। फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है ये सब चीज़ बात होती है, डिस्कस होता है तो उन्हें बोला जाता है कि आप जाके पता करो, अक्षय कुमार को जो कि कैप्टन है वो, तो उन्हें पता करो कि भाई वहाँ पे क्या सीन चल रहा है और वो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है तो वहाँ पे बहुत ऐसे बारूद वगैरह जो भी होते हैं, बम वगैरह, मिसाइल्स वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और फिर जो वीर और अक्षय कुमार है वो दोनों वहाँ जा ही जाते हैं तो वीर जो होते हैं बहुत पास चले जाते हैं जिससे कि पाकिस्तान वाली साइड को भी पता चल जाता है कि भाई इंडिया के लोग आ गए हैं और वो फिर धमाके-वमाके, लड़ाई-वड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ऐसे दोनों साइड पहाड़ है बहुत पास में और अक्षय कुमार को वहां से अपना प्लेन जो है वो लेके जाना है। तो अक्षय कुमार ऐसे तो जा नहीं सकते क्योंकि स्पेस कम है तो वो ऐसे लैंड करा के जाते हैं, तो वो सीन मुझे काफी जैसे मतलब स्क्रीन पे देखा तो काफी एकदम से आई कैचिंग था और एकदम से ऐसे कि भाई अब क्या होगा, वो सीन ऐसे बहुत इस फिल्म में ऐसे बहुत से सीन्स थे कि अब क्या होगा, पाकिस्तान वाले मिसाइल वगैरह छोड़ देते हैं जहाज के पीछे, तो अक्षय कुमार क्या कहते हैं कि उसको मिसगाइड करने के लिए वो अपनी तरफ से भी फायर कर देते हैं और वो गर्मी की वजह से वो जो मिसाइल होती है वो सोचती है कि ये प्लेन ही है, तो वो उसमें जाके वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है और फिर दोनों सही सलामत बच के नीचे आ जाते हैं। अक्षय कुमार को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो बोलते हैं कि भाई जब ये सारी चीजें हो ही रही हैं तो पाकिस्तान जो है वो शांत नहीं बैठने वाला, वो नेक्स्ट डे कुछ भी कर सकता है और हमारे जो भी प्लेन्स है, एयरक्राफ्ट है, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो रात में लड़ सके, लेकिन जो उनके उनसे भी हेड जो है वो रोकते हैं कि भाई जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। रात को क्योंकि अक्षय कुमार ने वैसे भी उन्हें बोला था कि सर अगर हमने कुछ किया नहीं तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है, और रात को हमला हो जाता है वहां पे और फिर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पे गाना बजता है माए जो कि बी प्राक का है और वो कभी
वो आपको थोड़ा-सा इमोशनल करेगा अगर आप बहुत अटैच्ड होके एकदम फ़िल्म को देख रहे होगे तो। फिर एक चीज़ और फिर अक्षय इसी में ही मतलब जब लड़ाई से पहले अक्षय कुमार बोलते हैं कि दूसरा गाल नेता दिखाते हैं हमने जो कि ट्रेलर में भी बोला गया तो वो इसी पॉइंट पे बोला जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये होता है कि अब हम इंडिया मतलब पाकिस्तान वालों ने भी कर दिया तो अब हम भी हमला करेंगे करके। तो वो टीम वाले जो है वो फाइनली रेडी होते हैं कि अब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो वो कहते हैं कि पास-पास एरिया पे जो भी है पाकिस्तान के और जो बॉर्डर के तो वहाँ करते हैं। तो अक्षय कुमार सजेस्ट करते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें यहाँ तक आने में 30 मिनट लगे थे और हम वहाँ तक पहुँचेंगे करके। तो वहाँ तो वो जगह जो है आधे घंटे की दूरी पे है तो यानी सरगोदा जो एरिया है हमें वहाँ लड़ना चाहिए। तो भाई फ्यूल नहीं है हमारा जो एयरक्राफ्ट है इतना पावरफुल नहीं है कि वो वहाँ तक लड़ सके तो वो सारी चीज़ें रोकी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वीर को रोकते हैं अक्षय कुमार उनको एज़ अ स्टैंड बाय रखते हैं कि तुम वहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं जाओगे और फिर इंटरवल आ जाता है। और इंटरवल के बाद सीन दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारे इंडिया के जो भी एयरक्राफ्ट है वो जाते हैं 12 जाते हैं जिसमें से 4 जो है वो उड़ ही नहीं पाते हैं वो वापस आ जाते हैं। उनके वापस आने का रीजन होता है फॉग जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाते और वो देख नहीं पाते तो उनको वापस आना पड़ता है। और फिर उसके बाद अक्षय कुमार जो है और जिनकी टीम है वो फिर वहाँ हमला वगैरह करके सक्सेसफुली वापस आती है। जब वापस आती है यहाँ पे तो देखती है यहाँ से वीर जो है वो गायब है वो मिसिंग है। तो अक्षय कुमार को पता चलता है कि वीर की जो वाइफ है उनको बेबी होने वाला है करके और वहां उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो अ, टैबी है यानी वीर जो है वो गायब है और मिसिंग है और वो पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि जो वीर थे वो बहुत जिद्दी थे और अपने मन का करते थे तो कोई भी ना ये सोचने उनको कोई चाहता ही नहीं था एक तरीके से कोई सोच ही नहीं रहा था कि वीर को वापस लाया जाए करके और उसके बारे में पता लगाया जाए लेकिन अक्षय कुमार ने पूरी जिद ठानी और फिर उसके बाद वो उसको ढूंढने में लग गए और फिर शरद केलकर से वो लास्ट तक मिले और उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि भाई बता दो कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता हो और हमें नहीं पता है, तो शरद केलकर मना करते हैं कि मैं अपनी जॉब के उस पे जितनी बार बता सकता था मैंने उतना आपको बता दिया, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद ये 6 साल बीत जाते हैं इस सब चीज़ों को और फिर 10 साल बीत जाते हैं। फिर जब 10 साल बीत जाते हैं तो अक्षय कुमार के पास एक कुरियर आता है जिसमें एक बुक होती है पाकिस्तान वॉर समथिंग तो वो किसी विदेशी आदमी ने लिखी होती है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि प्रेज़िडेंट को वो लेटर वगैरह लिखते हैं अक्षय कुमार और फिर प्रेज़िडेंट से जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ भाई आप दोबारा से उसको केस को दोबारा से रीओपन करो करके, तो अक्षय कुमार कई जगहों पे जाते हैं जैसे लंदन, फ्रांस और भी कई जगहों पे और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बुक्स को लिखा है और जिन्होंने उस बुक्स के एक इंसान के बारे में चर्चा की है, वो थे विजय। तो उनके बारे में पता लगाया और ये बात भी वो बोलते हैं ट्रेलर में मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी एंड क्या होता है बट मैं यहाँ तक जरूर आपको बता सकती हूँ कि शरद केलकर तक वो पहुंचते हैं और फिर शरद केलकर बताते हैं कि इस जैसा फौजी मैंने कहीं नहीं देखा था जो मुझसे लड़ता और ये सारी चीजें और फिर अक्षय कुमार एक बैठक बैठती है जिसमें ग्रुप कैप्टन होते हैं और फिर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई सबको वीर चक्र और वो सब मिला है करके बट जो हमारे विजय हैं उनको नहीं मिला लेकिन अंत में उन्हें फिर उससे भी बड़ा एक अवार्ड दिया जाता है और फिल्म यहाँ जाके खत्म होती है। फिल्म जो है वो अंत में आपको इमोशनल सच में करने वाली है। मेरे हिसाब से फिल्म जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। एक चीज़ और कि फिल्म से एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई लाइफ में आप जो भी करते हो ना, कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, चाहे जो भी हो, तो उसके पीछे कोई मकसद ज़रूर होता है, वो कहीं न कहीं आपको काम ज़रूर आती है। आई होप कि समझने की कोशिश करोगे आप लोग क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में वो जो फाइट प्लेन वाला था, ठीक है? तो वीर जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आसमान में ले जाते हैं स्टार्टिंग में जो कि मैंने आपको बताया था। तो अंत में भी कहीं न कहीं वो चीज़ उनको एक काम आया और वो अंत तक लड़ते रहे। पाकिस्तान के लोगों से एंड नहीं बताऊँगी, आप फ़िल्म देखो आपको तब पता चलेगा कैसा होता है, क्योंकि वो पार्ट आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से फ़िल्म जो थी अच्छी थी, गाने जो थे वो फ़िल्म के अच्छे थे। एक और गाना था इसका, मैं गाने का नाम भूल रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो ये गाना भी जब बजता है तो आपको इमोशनल करता है। आई थिंक ये विशाल मिश्रा ने शायद गाया है, मुझे पक्का याद नहीं है। तो वो गाना और जो बीजीएम भी चले थे वो भी अट्रैक्टिव थे कहीं न कहीं। फ़िल्म ओवरऑल मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। वो लड़ाई जो भाई पाकिस्तान के साथ हमारी हमेशा होती रही है तो वैसा कुछ नहीं था। इसमें भी इंसानियत वाली जो चीज़ है ना कि भाई इंडिया के लोगों में भी इंसानियत है और पाकिस्तान के लोगों में भी इंसानियत है।
तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आप पॉइंट कर पाओगे इस फ़िल्म को देखने के बाद। बट एक चीज़ जो मुझे लगी कि भाई हम क्यों वेट करें कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, हमें सब पता है कि नेक्स्ट डे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है या हम क्यों पहला कदम नहीं उठाते? क्योंकि हम अमन और शांति रखने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें कोई कुछ भी बोल कुछ वो हम पे कर देंगे तो अब हम पैसा ले लेंगे। मतलब यहाँ पे एक अक्षय कुमार एक डायलॉग भी बोलते हैं कि दूसरा गाल जो है नेता दिखाते हैं समथिंग लाइक दैट कि आप ट्रेलर में भी देखोगे, तो वैसे ही चीज़ है कि हम क्यों करें भाई? पहले ही अगर हम डिसीज़न ले लें और सही से कर दें तो शायद वो युद्ध ना होते, वो चीज़ें ना होती, वो लोग नहीं खोते हम जिनको हमने लाइफ में अपने खो दिया है कहीं न कहीं। सो या फ़िल्म जो थी मेरे हिसाब से अच्छी थी और मुझे तो पसंद आई। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर फ़िल्म देखने जा रहे हो, तो अकेले देखने जाओ क्योंकि अपने आप अकेले मज़ा करोगे फिर। आपको अच्छी आई लगेगी फ़िल्म क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो पाओगे फ़िल्म के साथ। वहीं अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा-सा वहाँ पे बात-वात ना करके फ़िल्म को देखो, ठीक है? तो ये कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ऐसे कुछ फ़नी-वनी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से थोड़ी बहुत जो नोक-झोंक, मौज-मस्ती थोड़ा-थोड़ा एकदम थोड़ा-थोड़ा दिखाया है जो आपस में करते हैं अ, हमारे सोल्जर्स हमारे आर्मी के लोग। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी दिखाई हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा मेन फ़ोकस आपको ये मतलब इमोशनल बहुत करने वाली है, अगर आप उस हिसाब से फ़िल्म को देखोगे तो। ख़ैर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पता नहीं रिव्यू छोटा-सा होता है लोगों का, मेरा बहुत बड़ा हो रहा है। एनीवेज़ इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी फ़िल्म, वेब सीरीज़ और गाने से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।